नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के वन। ये झारखंड के पर्यावरण और भूगोल से संबंधित टॉपिक दिया गया है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है और उसका एमसीक्यू का सीरीज़ है, यानी ये एमसीक्यू का बुक आया जो कि फर्स्ट एडिशन है। यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए रिवीजन के लिए और आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्योंकि झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है, तो इस टॉपिक को अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका पीवाईक्यू भी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू के रूप में भी दिया गया है और आप एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे होंगे। इस टॉपिक को बहुत ही डेफिनेटली आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप जो हैं यह थ्योरी के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन दिया गया है। 60+ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पार्ट 1 करके देखेंगे, यानी 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में 30 और पार्ट 2 में 30, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 33 है, यानी हम लोग अकॉर्डिंग हम लोग 1 से देख रहे थे ज्योग्राफी का, तो हम लोग का हो जाएगा ये 13, क्योंकि ये पूरा दिया है, स्टार्टिंग से दिया है। ज्योग्राफी हिस्ट्री इतिहास को शामिल करते हुए स्टार्टिंग से बता रखा है, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी से ही स्टार्ट किए हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1, यानी फॉरेस्ट। झारखंड के फॉरेस्ट देखेंगे, फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे 79,760, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 79,714। तो दोनों जन आप देख लीजिएगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन आता है आप मार सकते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार बताया जाता है, और ये इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है उसके अनुसार बताया जाता है। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 29.62% से बढ़कर कितना हो गया। तो आपको बता दें कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल में उसमें से वनों का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 29.76%। यानी कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बता दें कि 2019 में झारखंड का क्षेत्रफल जो था, वो वनों का क्षेत्र जो था झारखंड के कुल क्षेत्रफल में, वो 29.62% था। इसी प्रकार से 2021 में झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना था, 29 हमारा हो जाएगा 76%, 29.76%। और इसके बाद 2023 में, क्योंकि हर एक 2 सालों में फॉरेस्ट का ये फॉरेस्ट सर्वे आता है, तो इसके पास 2023 में झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो बोलेंगे 29.81%। तो 3 फैक्ट आप जरूर याद रखें। 2021 में झारखंड का वन क्षेत्रफल कितना था, 2021 में कितना था, 2019 में कितना था और 2023 में कितना था। तो ये वाला तीनों याद रखेंगे। ये जो दे रखा है 2019 में था झारखंड का कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल, और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके बाद कितना बढ़कर हो गया, तो 2 सालों में ये सिर्फ 29.76% था। फिर इसके बाद अभी रिसेंट में 2023 का आया है जो कि 29.81% है। ये आपको तीनों के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि जेपीएससी जो है से कभी कभी पीछे से पूछ लेती है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है, तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5वां है। यानी कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में झारखंड का स्थान 5वां है। राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 10,000। 3 का आंसर डी हो जाएगा। यानी झारखंड में बनाया गया वन नीति, और वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियां हैं, तो इसका कितना गठन किया गया वन समितियों का, तो 10,000 किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक है। SIPT 2017 में पूछा गया था, तो 4 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी गिरिडीह। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिला में से एक है, तो वो है गिरिडीह। आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, तो देखिए आरक्षित वन को पूछा जा रहा है, तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिला में है, तो बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम में है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, या फिर उसे क्या कहते हैं, तो 6 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, आरक्षित वन कहते हैं।
जो आरक्षित वन होता है वो अनरिजर्व्ड होता है, और आरक्षित वन जो होता है इसमें हम ना ही पशुओं को चरा सकते हैं, ना ही ग्रेजिंग करवा सकते हैं, ना ही हम डिफोरेस्टेशन लकड़ी वगैरह काट सकते हैं, जंगल को काट सकते हैं बिना अनुमति के, सरकार के बिना अनुमति के। तो इसका हम बोलते हैं आरक्षित वन। तो ये वाला हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन। अब यहाँ तक कि आरक्षित, संरक्षित ये सब वनों के प्रकार हैं, तो संरक्षित वन क्षेत्र है। तो देखिए 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए बी दोनों। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन पोरहाट है और इसका आंसर कोल्हान है। तो ए बी दोनों होगा। तो कोल्हान और पोरहाट जो है से हमारा क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश है। ये 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया था। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 2021 में एग्जाम हुआ था, लेकिन 2019 के आंकड़ा को उठाकर पूछा था कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति आय और वृक्ष कितना है। तो आपको बता दें कि 8 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, 0.08 हेक्टेयर है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से झारखंड के किसे या किस जिले में अति संघन वृक्ष सर्वाधिक है। तो अति संघन मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, घना जंगल। अति संघन वृक्ष यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक है। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में सी क्या दिया गया है। तो सी में हो जाएगा लातेहार। लातेहार, झारखंड के लातेहार जिला में अति संघन वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे अधिक लातेहार में है। वैसे वन जिसमें सरकार की अनुमति के बिना सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है उसे कहा जाता है। तो आपको बता दें कि 10 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी होगा, उसे सुरक्षित वन कहते हैं। वैसे वन जिसमें सरकार के अनुमति के बिना सभी प्रकार के एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों पर एकदम प्रोहिबिशन होता है, प्रतिबंध होता है, उसे हम सुरक्षित वन कहते हैं, यानी प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। इसी प्रकार से संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो आपको बता दें कि झारखंड के, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का आंसर सी हो जाएगा, यानी झारखंड के हजारीबाग जिला में संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैसे वन जिसके अंतर्गत पशुओं को चराने और लकड़ी काटने हेतु सरकार का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है और परंतु इसके लिए सरकार द्वारा शुल्क ली जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन कहते हैं, यानी अनक्लासिफाइड वन कहते हैं। तो इसे जरूर याद रखें, या फॉरेस्ट कहते हैं, अनक्लासिफाइड। तो वैसे वन जिसके अंतर्गत पशुओं को चराने, लकड़ी काटने और सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है लेकिन सरकार शुल्क लेती है, तो अवर्गीकृत होता है। जबकि सुरक्षित वन में लकड़ी काटने, जानवर को चराने, पशुओं को चराने सभी प्रकार का ये प्रतिबंध होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 13 और 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र जिला है। तो झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन है। तो यहाँ पे 13 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, वो साहेबगंज जिला है। वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या आप समझते हैं। देखिए ये 11 जेपीएससी पीटी 2024 में पूछा गया था, तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि फॉरेस्ट से, वन से, झारखंड के वन से, जंगलों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक पर्यावरण और भूगोल से संबंधित टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था कि वन कानून के तहत जो संरक्षित वन होता है इसका क्या मीनिंग है, तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है। तो 14 का राइट आंसर सी होगा, उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है। हम संरक्षित वन पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टेड एरिया ये सभी प्रकार का प्रोहिबिशन, प्रतिबंध या बंद या बैन लगाता है जिसका सरकार ने अनुमति नहीं दे रखा, जैसे पशुओं को चराना, लकड़ी काटना, सभी प्रकार का प्रतिबंध रहता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग देखें कि किस प्रकार से पूछा गया था, इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन सर्वेक्षण के स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण बोला जा रहा है, यानी इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे होता है इसका स्थापना कब किया गया है। तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 जून 1981 को, 1981 में, 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना भारत के देहरादून में किया गया था। एंड झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, 0.071 हेक्टेयर। तो 0.071 हेक्टेयर झारखंड के राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, कवर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग
17 देखेंगे, 17 में क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 में प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक 75.39 टन था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर कितना हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी हो जाएगा 77.92%। झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है। तो सरई फूल का प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से होता है झारखंड राज्य में। तो इसका ऑप्शन हम लोग चलिए देखते हैं 18 का क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18 का क्वेश्चन का आंसर। तो 18 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी साल से सरई फूल का प्राप्त किया जाता है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों का अंतर्गत आता है। यानी कि झारखंड का वैसा कौन सा जिला है जहाँ पे न्यूनतम यानी मिनिमम सबसे कम परसेंटेज में वन क्षेत्र है, यानी प्रतिशत में पूछा जा रहा है। 7 से 10 JPSC PT 2021 में पूछा गया था। तो आपको बता दें कि 19 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, जामताड़ा। साल के बीज किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जो साल का बीज है वो महत्वपूर्ण है खाद्य तेल के लिए, औषधीय तेल के। राइट आंसर ए और बी दो हो जाएगा। डाइंग उद्देश्य के लिए नहीं, कलर करने के लिए नहीं, लेकिन जो साल का यानी सोरिया रोबस्टा, साल का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नाम सोरिया रोबस्टा है। साल को सखुआ बोलते हैं और इसके बीज का जो महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंस है वो मेडिसिनल ऑयल के रूप में, औषधीय तेल और खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल के रूप में है। इसी प्रकार से SIPT में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए साल यानी सोरिया रोबस्टा ट्री से, और सोरिया रोबस्टा ट्री के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है झारखंड में उस तेल को क्या कहा जाता है। तो 21 का हमारा राइट आंसर जो है सर बी होगा, कुजरी। तो कुजरी तेल इसे ऑयल बोलते हैं जो कि साल वृक्ष के बीजों से निकाला गया है। ये झारखंड में इसे कुजरी ऑयल या तेल कहते हैं। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण उत्पाद कौन है। सर्वाधिक प्रमुख गौण उत्पाद जिससे झारखंड के राजस्व मतलब रेवेन्यू कमाई जो है उसके दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऐसा इसमें दिया गया है ऑप्शन जिससे क्या होता है झारखंड में उसका कमाई राजस्व रेवेन्यू सबसे अधिक जनरेट होता है। तो हमारा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा केंदुपत्ता। केंदुपत्ता गढ़वा वगैरह में किया जाता है, यानी गोड्डा वगैरह जिला में किया जाता है झारखंड के। तो झारखंड राज्य में राजस्व यानी रेवेन्यू के दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रमुख गौण उत्पाद कौन था। केंदुपत्ता था। निम्नलिखित में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों के पालने हेतु नहीं किया जाता है। तो रेशम के कीड़ों यानी रेशम के कीड़ों से रेशम सिल्क या फाइबर हम प्राप्त करते हैं सिल्कवर्म से या सिल्क पेस्ट से। सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो शहतूत नामक पौधे के पत्ती खाते हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। और ये पूछा जा रहा है किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा शहतूत। लेकिन पूछा है कौन सा नहीं किया जाता, तो शहतूत के अलावे और भी किया जाता है। तो 23 का आंसर डी हो जाएगा। अमरूद के पौधों के पत्तियों को वो खा के जीवित नहीं रह सकती है, लेकिन शहतूत का यूज किया जाता है रेशम कीड़ों को पालने के लिए। साल का यूज किया जाता है, अर्जुन का किया जाता है। तो साल, अर्जुन और शहतूत की पत्ती खाती है रेशम के कीड़े ताकि हमें रेशम प्राप्त हो सके। और ये एक प्रकार का वृक्ष है, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 24 क्या लिखा है। तो लिखा हुआ है झास्को लैम्पा, या फिर ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं JASCO LAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। तो 24 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा लाह के उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये IRB 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंदुपत्ता का व्यवसायिक यानी बिजनेस या कॉमर्शियल उपयोग क्या है। तो 25 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा तंबाकू एवं बीड़ी का निर्माण करना। तो तंबाकू और बीड़ी धूम्रपान वगैरह के कैटेगरी में आते होंगे। तो ये धूम्रपान और बीड़ी जो है इसका जो केतु पत्ता का उपयोग करके बनाया जाता है। लेकिन देखिए ये एक नेचुरली चीज़ है, तो यहाँ पे बीड़ी और तंबाकू के निर्माण में यूज किया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि केंदू का पत्ता एक नेचुरल है और नेचुरल को ड्रिंक करने से क्या नुकसान हो सकता है। तंबाकू सुनते तंबाकू और बीड़ी खाने से कैंसर वगैरह होता है। तो आप बता सकते हैं कि क्यों होता है। लेकिन केंदू का पत्ता तो एक नेचुरल ही है, क्या इसमें कुछ मिलावट है, मानव के द्वारा बनाया जा रहा है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो 26 का राइट आंसर हमारा क्या है, सी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 1924 में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना
स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा गया नहीं तो ये पूछा गया होगा किसी न किसी एग्जाम से। फिर पूछा जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में उत्पादित किस रेशम के कीड़ों की प्रजाति डावा है। तो आपको बता दें कि 27 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो येगा तसर। झारखंड में तसर प्रकार के सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। 60 से 70% तक तसर जो से सिर्फ भारत के अकेले झारखंड में उत्पादन किया जाता है और इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो झारखंड में जो रेशा के कीड़ों का पालन किया जाता है वो तसर है। तसर बहुत हाई क्वालिटी की होती है। केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए केंद्रीय यानी सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 28 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 1964 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 29। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा झारखंड। झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये 6 जेपीएससी 2016 में पूछा गया था। 6 मतलब 6ठा नंबर का जो जेपीएससी हुआ था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, उसमें ये पूछा गया था। पूछा जा रहा है कि झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको बता दें कि 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना किया गया था। ये जेपीएससी की पीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कितने सिंपल और अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सजेशन आप जरूर दें कमेंट में और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।